दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी अभिनेत्री जिसने अपनी फिल्मों से करोड़ों दिलों पर राज किया, जिसे लोग ट्रेजेडी क्वीन कहते थे। लेकिन असल जिंदगी में वह हर पल एक ट्रेजेडी जी रही थी। जिस लड़की की मुस्कान के पीछे पूरा देश फिदा था, वह रातों को छुप छुप कर रोया करती थी। जिसके पास शोहरत, दौलत और नाम सब कुछ था, लेकिन उसकी मौत के समय उसका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि उसकी मौत सिर्फ उसकी सबसे बड़ी हिट फिल्म से 3 हफ्ते पहले हो गई थी। आज हम आपको मीना कुमारी जी के कुछ ऐसे किस्से बताएंगे जो कि काफ़ी दर्द भरे हों और शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। मीना कुमारी जी का जन्म 1 अगस्त साल 1933 को मुंबई में हुआ था और उनका असली नाम महजबीन बानो था। वह एक मुस्लिम समाज से थे। बहुत कम लोग जानते हैं, जन्म के समय उनका परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी और उनके पिता उनको एक अनाथालय के बाहर छोड़कर आ गए थे। लेकिन कुछ घंटों के बाद उन्हें एहसास हुआ और वह फिर वहां पर गए और मीना कुमारी जी को उठाकर ले आए थे। उन्हें नहीं पता था कि यह लड़की आगे चलकर पूरे भारत में नाम रोशन करेगी। सिर्फ 4 साल की उम्र में ही मीना कुमारी फिल्मों में काम करने लगी थी। जहां दूसरे बच्चे खेलते कूदते हैं, वहीं मीना कुमारी कैमरे और स्टूडियो की दुनिया में मेहनत कर रही थी। उन्होंने एक बार अपने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मुझे बचपन जीने का मौका ही नहीं मिला। बचपन किस तरीके से जिया जाता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। और साल 1952 में आई उनकी फिल्म बिरजू बावरा। उस फिल्म ने मीना कुमारी जी की जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया था। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। यह फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई थी कि मीना कुमारी जी रातों रात सुपरस्टार बन गई थी। इसके बाद उन्होंने परिणीता, साहेब बीवी और गुलाम और दिल अपना, प्रीत पराई जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। लेकिन एक अजीब बात ये थी, स्क्रीन पर जितना दर्द वह दिखाती थी, असल जिंदगी में वह उससे कई गुना ज्यादा दर्द को झेल रही थी। साल 1952 में मीना कुमारी जी की मुलाकात मशहूर निर्देशक कमल अमरोहा से हुई थी और दोनों में प्यार हो गया था। लेकिन परिवार वाले दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे, इसलिए वह नहीं चाहते थे कि इन दोनों की शादी हो। लेकिन कमल अमरोहा जी और मीना जी ने चुपचाप शादी कर ली थी। कुछ समय के बाद मीना कुमारी और कमल अमरोहा के बीच और फिर उनके धीरे धीरे रिश्ता दूरियों की तरफ बढ़ने लगा था। फिर उनकी जिंदगी में एंट्री होती है धर्म जी की। जी हाँ दोस्तों, धर्म जी के साथ मीना कुमारी जी का नाम जोड़ा गया था। दोनों का रिश्ता काफी लंबे समय तक चला, लेकिन कभी भी दोनों ने अपने रिश्ते को सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं किया था। लेकिन लोग कहते थे कि मीना जी और धर्म जी के बीच में कुछ न कुछ तो जरूर है। उन दिनों ही मीना कुमारी जी का भारत भूषण जी के साथ भी रिश्ते की चर्चाएं काफी जोरों शोरों से चली थी। लेकिन इन दोनों ने भी कभी भी अपने रिश्ते को सार्वजनिक नहीं किया था। और गुलजार साहब के साथ भी मीना कुमारी जी का रिश्ता काफी सुर्खियों में रहा था। इस रिश्ते को भी उन्होंने कभी सार्वजनिक नहीं किया था। लेकिन मीना कुमारी जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि मीना कुमारी को शराब पीने की बहुत ज़्यादा लत थी। शुरू में वह अपने गम को भुलाने के लिए शराब का सहारा लेती थी, लेकिन बाद में वह शराब की पूरी तरीके से आदी हो गई थी। वह हमेशा शराब के नशे में रहने लगी थी। और बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मीना कुमारी जी एक बहुत बेहतरीन शायरा भी थी। उन्होंने बहुत सी शायरी लिखी। उनकी शायरी इतनी दर्द भरी थी कि जो भी उनके शायरी को पढ़ता था वह रोने लगता था, क्योंकि उनकी जो शायरी थी वह ज़्यादातर दर्द भरे अकेलेपन और टूटे हुए सपनों से भरी हुई हुआ करती थी। इसलिए जो भी लोग उनकी कविताओं को, शायरियों को पढ़ता था, उनकी आंखें नम हो जाया करती थी। अब हम बात करते हैं साल 1960 के दशक में पाकीज़ा फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी उसके बारे में। इसकी शूटिंग जो है साल 1960 में शुरू हो गई थी। फिल्म के निर्देशक मीना जी के पति कमल अमरोहा जी थे, लेकिन दोनों के रिश्ते खराब हो गए थे। शूटिंग कई सालों तक चली रुकी। इस तरीके से यह कई साल खिंच गए थे और लोगों को लगने लगा था कि पाकीज़ा फिल्म जो है कभी रिलीज नहीं होगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
लगभग 14 साल के बाद यह पूरी फिल्म कंप्लीट हुई और फिर यह सिनेमा घरों में रिलीज हुई। यह फिल्म 4 फरवरी साल 1972 को रिलीज हुई थी। शुरुआत में इस फिल्म को खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन फिल्म के कुछ हफ्तों के बाद ही सब कुछ बदल गया था। 31 मार्च साल 1972 को मीना कुमारी जी की मौत हो गई थी। उनकी मौत की खबर सुनते ही लोग बड़ी संख्या में पाकीजा मूवी को देखने पहुंच गए थे और फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। पाकीजा फिल्म ने इतिहास रच दिया था। आज भी इस फिल्म को भारत की सबसे महान फिल्मों में गिना जाता है। मीना कुमारी जी की मौत जो है मात्र 38 साल की उम्र में हो गई थी। डॉक्टरों के अनुसार उनका लीवर जो है बिल्कुल खराब हो चुका था। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वह शराब का सेवन बहुत ज़्यादा करते थे, इस वजह से शायद उनका लीवर जो है पूरी तरीके से खराब हो गया था, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। क्योंकि स्टार होने के बावजूद भी उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी। उनकी कई इच्छाएं अधूरी रह गई थी। उनकी सबसे बड़ी जो इच्छा थी माँ बनने की, लेकिन यह उनका सपना कभी पूरा नहीं हुआ। उनके अंतिम संस्कार में पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है उमड़ पड़ी थी। आज भी मीना कुमारी की जिंदगी को बॉलीवुड के लोग सबसे ज़्यादा दुख भरी कहानी मानते हैं। दोस्तों, मीना कुमारी जी सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वह एक ऐसी महिला थी जिसने लोगों को हंसाया, रुलाया और अपने अभिनय से अमर हो गई। लेकिन जिस महिला ने पर्दे पर सबसे ज़्यादा दर्द दिखाया, उसकी असल ज़िंदगी उससे कई ज़्यादा दर्दनाक निकली। दोस्तों, अगर आपको हमारी मीना कुमारी जी को लेकर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप कौन सी अभिनेत्री पर अगली वीडियो देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट्स करके बता सकते हो।